नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। अभी एक पुस्तक में लिखा हुआ था कि उपवास तो एक मूर्ख भी कर सकता है। उपवास तो एक मूर्ख भी कर सकता है, लेकिन उपवास को तोड़ना ये सिर्फ एक विद्वान या समझदार ही कर पाता है। इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। बड़ा विचित्र वाक्य है। उपवास तो मूर्ख भी कर सकता है, पर उपवास को तोड़ना समझदारी का काम। अब मुझे नहीं मालूम कि किसका वाक्य है और किस संदर्भ में कहा गया, लेकिन जब इसे आम दृष्टि से देखा जाएगा तो ये अटपटा लगेगा। लेकिन चूँकि मैं चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे बात में सार्थकता दिखती है। इसका तात्पर्य ये है, ये लिया जा सकता है कि उपवास करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन पालना करने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना। यदि उस क्रम का उल्लंघन कर ले तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पालना करने वाले विवेक से करे और पालना कराने वाले उससे ज़्यादा विवेक रखें। मैं आपको बताता हूँ, एक साधक ने 3 उपवास किए। गर्मी थी, पारना के दिन उन्हें बिल्कुल चिल्ड अनार का जूस दे दिया गया। अनार का चिल्ड जूस दिया और शुरू में ही दिया, किडनी सिंक हो गई। वो आदमी बच नहीं सका, मर गया। एकदम गर्म तवे पर ठंडा पानी। तो जो महाराज जी ने वाक्य अभी रखा है, यदि इसे इस संदर्भ में देखा जाए तो पारना समझदारी का काम है। समझ गए? इसलिए पारना के टाइम भी सबको ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा है। और इसी क्रम में अपना ख्याल रखो और जिनकी पारना हो रही है उनका भी ख्याल रखो। तुम लोगों को देने से मतलब है, सामने वाले के अंदर क्या जाए नहीं जाए हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो दे दिए। तो कई बार ये भी एक परिचय बन जाता है, इससे बचो। हाँ, मैं मंगल प्रणति पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से श्री चरणों में कि आज अपना एक प्रश्न उपस्थित करें। भैया माइक चालू करें। मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए, सुना है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों भक्त और शिष्य अपने गुरु की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। और शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, आज प्रातःकालीन सत्र में आपने संक्षिप्त में बहुत कुछ बातें शिष्यों के लिए समझा दी। इतिहास की एक घटना गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है कि धनुर्विद्या की कामना को लेकर के एकलव्य गुरु की खोज में निकला। और वो जिस गुरु के पास पहुंचा उन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। लेकिन आस्था और समर्पण का ये परिणाम रहा कि उसने गुरु की प्रतिमा बना कर के वह धनुर्विद्या में सफलता हासिल करी। और जब गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चला तो उन्होंने उस शिष्य के दाएं हाथ का अंगूठा ही उससे मांग लिया। प्रश्न ये उठता है, क्या गुरु द्रोणाचार्य ने पहली बात तो शिष्य को शिक्षा देने से इनकार क्यों कर दिया? दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर उसने अपनी श्रद्धा और आस्था जब विद्या को स्वीकार ही कर लिया तो उसका दाहिना अंगूठा मांग करके उसे विद्या विहीन क्यों कर दिया?
और तीसरा प्रश्न अंत में यही है कि हमें भी यदि आज सैकड़ों लोग इस महत्व को समझ चुके हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन संसार से उस पार जाने वाला नहीं है, किंतु गुरु कैसा होना चाहिए परमार्थ से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपके मुख से सुनने को मिले तो बहुत कृपा होगी। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। आपने एकलव्य और द्रोणाचार्य के संदर्भ में जो 3 सवाल खड़े किए हैं, पहली बात कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना क्यों किया। दूसरी बात, जब एकलव्य ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार ही लिया, धनुर्विद्या सीख ही ली, तो उनका अंगूठा क्यों काटा। तीसरा क्या था? अच्छा, 3। तो ये 2 सवाल हैं। मेरा ये कहना है कि द्रोणाचार्य को एकलव्य की पात्रता पर संशय था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या देने से इनकार किया। उसे लगा कि राजकुलीन क्षत्रिय ही धनुर्विद्या का श्रेष्ठता से पालन कर सकता है। यदि मैं इसे धनुर्विद्या सिखाता हूँ तो हो सकता है इस विद्या का कहीं दुरुपयोग न कर बैठे, और दुरुपयोग से बचाना प्रत्येक गुरु का मूल मकसद होता है। शायद इसलिए उन्होंने उसे इनकार कर दिया। बाद में अंगूठा क्यों काटा? उसके पीछे एक कारण था। द्रोणाचार्य अभिभूत हो गए एकलव्य के समर्पण को देखकर, पर उन्हें लगा कि यदि एकलव्य को मैं यूं ही स्वीकार लेता हूं तो मेरा वचन खंडित होगा। मैंने वचन दे रखा है कि मैं अर्जुन को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, और यदि उसका स्थान एकलव्य ले लेगा तो मेरे वचन खंडित होंगे। तो अपने वचन को कायम रखने के लिए और शिष्य पर अपना अधिकार मानकर उन्होंने अंगूठा लिया, और लिया नहीं, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में दिया। और मैं मानता हूं इसी घटना ने एकलव्य को अमर बना दिया। यदि ये प्रसंग नहीं होता तो आज एकलव्य के प्रति जो आदर और सम्मान है वह कभी घटित नहीं होता। पारमार्थिक क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु शब्द 2 अक्षरों के मेल से बना है, गु और रू। गु यानी अंधेरा और रू यानी रोशनी। जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए वो गुरु है। जिसके संसर्ग और सानिध्य में आने के बाद तुम्हारे अंतस का अंधेरा छट जाए, तुम्हारी चेतना में उजास प्रकट हो जाए, समझ लेना वही गुरु होने लायक है। आज के समय में गुरु नामधारी लोग तो बहुत हैं, लेकिन गुरुत्व की गरिमा से मंडित विभूतियां विरली है। जिसके सोच, व्यवहार और आचरण में आध्यात्मिकता दिखती हो, जिनके संसर्ग और संपर्क में आने के बाद जीवन का सार समझ में आता हो, वह गुरु होने लायक है। वही हमें मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शक बनकर भाव सागर से पार लगा सकेगा। तो ये तो गुरु की बात है पारमार्थिक क्षेत्र में। लौकिक क्षेत्र में अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो तो उनसे जो विद्या आप सीखना चाहते हो
वो उस विद्या में पारंगत हो, कचरा ज्ञान का धनी ना हो। जो आप उससे पढ़ना चाहते हो या जो आप उससे जानना चाहते हो, उसमें उसकी महारत होनी चाहिए। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव के साथ चरित्र की संपदा भी होनी चाहिए। वो चरित्र का धनी हो। चरित्रवान व्यक्ति से ही आप कुछ सीखो, ग्रहण करो। चरित्रहीन व्यक्ति के पास चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान हो और चाहे कैसा भी श्रेष्ठ अनुभव क्यों न हो, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो कब हमें गच्चे में डाल दे कहा नहीं जा सकता। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश जी सतभैया, ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार और टीकमगढ़ जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल कलश स्थापना थी। पहले जो धार्मिक आयोजन होते थे वो संक्षिप्त रूप में होते थे, लेकिन उनका प्रभाव समाज के आचरण में दिखता था। आज प्रोग्राम तो बड़े बड़े होते हैं, गुरु भक्त खूब दिखते हैं, लेकिन समाज में आचरण नहीं दिखता है। और रात्रि भोजन, शाम को अगर जैन समाज वाले लिखा देते हैं कि खाना 5 बजे से अगर पहुंच जाओ, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे आप भीख लेने आए हो, क्योंकि वो अपने रात्रि भोजन की तैयारी में बीते रहते हैं। ऐसा आज सुबह के प्रवचन में मैंने इन सब बातों को स्पष्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का अनुराग बढ़ा है और गुरु भक्ति के क्षेत्र में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो सच्चे अर्थों में गुरुओं से जुड़े हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव भी आया है। पर फिर भी बहुत सारे इतायत लोग ऐसे हैं जो गुरुओं के सानिध्य में रहने के उपरांत भी आपेक्षिक परिवर्तन नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रेरित करें ताकि वे बदले, और आज वो आए हैं, आज नहीं तो कल बदलेंगे। जब उनकी चेतना जगेगी तो बदलेंगे। हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। नमस्ते। श्री अशोक अरिहंत जैन, मंत्री संयुक्त सकल गम जैन समाज विधि साहब। नमोस्तु 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 भगवान। जीवन के हर क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां हर पल बनी रहती हैं महाराज जी। जैसे बच्चों जो द्वारा बुजुर्ग माता पिता का तिरस्कार, भरोसे की एवज में धोखा मिलना, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर अनैतिक तत्वों का कब्जा। महाराज जी, इन सब स्थितियों में सामाजिक और पारिवारिक विश्वास खंडित होता है। आम आदमी इन सब में सामंजस्य कैसे बिठाए? देखिए, संसार है, ये सब चीज़ें तो होती रहेगी। तिरस्कार भी मिलेगा, धोखा भी होगा और गलत लोगों का बोलबाला भी दिखेगा। अब हम इसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? 2 काम करें। पहला, अपने जीवन में ये सब ना होने दें, और दूसरी बात, लोगों का आंख मूंद कर विश्वास न करें किसी से, अपेक्षाएं कम रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और जो इस तरह के अनैतिक कृत्य करते हैं उनसे सुरक्षित दूरी बनाएं। अगर बच्चे तिरस्कार करते हैं तो अन्य तिरस्कृतों को देखकर अपने आप को इस तरीके का बना लो कि बच्चे तिरस्कार करे उससे पहले हम अपना उद्धार कर लें। कोई तिरस्कार नहीं हो, मोक्ष मार्ग में लग जाओ, अपने आप को मोड़ लो, बच्चों से अपेक्षाएं कम करो। भरोसा टूट जाए तो आंख मूंद कर भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा ना।
थोड़ा समझ के काम करो। और समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं, पर आजकल तो सब जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोग चीज़ों को इस तरह से मोड़ देते हैं, तो गलत तत्व तो बैठ जाते हैं। हमारी पहली कोशिश हो कि ऐसे लोग बैठ ना पाए, और यदि बैठते हैं तो हम उनसे सुरक्षित दूरी रखें। नमोस्तु महाराज। श्री नीरज जी जैन, ट्रस्टी गुणायत दिल्ली। और जी श्री गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा सत वंदन, सबको अभिनंदन। महाराज श्री, मैं दो बातों की तरफ ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ महाराज साहब। एक तो पुराने समय में श्रावक और साधु होते थे। श्रावक जो होते थे पहले से पुराने समय में अपने व्रतों का उन्हें ध्यान होता था और साधुपना भी नहीं ले पाते थे, लेकिन साधुओं के नियमों का भी भली भांति ज्ञान होता था उन्हें। तो जब भी शास्त्रों में ये उपाधि दी गई है श्रावक को कि अगर साधु संयम से चलायमान होता है तो अम्मा पिया के समान है और वो हमें संयम में स्थिर कर सकते हैं डांट के भी। उसके बाद महाराज श्री, आज जो समय है साधु आप देखते हैं कई साधु चलायमान हो जाते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा दोष साधु का मानते हैं कि साधु चलायमान है, इनका दोष है। और जो गुरु भक्त बताते हैं उनको कि मैं इनका सबसे बड़ा गुरु भक्त हूँ, वही सबसे बड़े विरोधी बन के खड़े हो जाते हैं, जिसमें कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनके संयम को घातक सिद्ध करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। महाराज श्री, आज के परिवेश में क्या हो रहा है महाराज साहब कि साधु अपने संयम का पालन करना चाहते हैं, लेकिन श्रावक जो हैं बोलते हैं कि महाराज साहब आजकल तो एसी है, चलता है, गर्मी बहुत है, आपकी वजह से नहीं, हमने सुस्त दबाया, क्या दिक्कत है। सर्दियों में हीटर चला देते हैं साधु के लिए, उसमें भी कहते हैं कि आपका कोई नहीं, सब सर्दी बहुत है महाराज श्री। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये साधु के विपरीत अनुकूल है, प्रतिकूल है, जो उनके संयम में घातक है। महाराज श्री, दो बातें और बात समझ गया। हाँ, अच्छा महाराज साहब, आजकल जी महाराज साहब संक्षेप में ही है, बात समझ गया, उत्तर लो। जी महाराज साहब, एक पंक्ति में उत्तर दे। जी महाराज साहब, अगर श्रावक विवेकी होगा तो साधु अपने आप संयत रहेगा। जी महाराज साहब, और श्रावक अपना विवेक खो दे तो साधु समाज भी भ्रष्ट होगा। श्रावकों का कर्तव्य है कि वे विवेक मत्ता से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, साधुओं की भक्ति करे, सेवा करे, पर ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे साधुओं में शिथिलाचार आए। मैं आप सबके लिए एक ही सवाल करता हूँ, यदि आपके हाथ से कोई मूर्ति, भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए धोखे से भी, तो आपके मन पर क्या बीतेगी? बोलो, दुख होगा कि नहीं? बिल्कुल। उसको पाप समझोगे कि नहीं? जी महाराज साहब, वो पाप है ना। तुम्हारे हाथ से एक मूर्ति खंडित हुई, तुम्हें तकलीफ हुई, और तुम्हारे किसी कृत्य से किसी साधु की साधुता खंडित हुई, क्यों तकलीफ नहीं हुई? वो भी तो एक मूर्ति है, उसकी भी तकलीफ होनी चाहिए। बस इतनी बात सोच लो, फिर कोई समस्या नहीं हो। कदाचित दोनों चीज़ें हैं, साधुओं में किसी वजह से स्खलन आ गया तो उनके स्थितिकरण का प्रयास करना चाहिए, और वह भी उपगूहन पूर्वक, तब धर्म चलेगा। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जी धन्यवाद महाराज। श्री पवन जी जैन, LIC जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पैर में मोच और आदमी की सोच आगे नहीं बढ़ने देती। हम इसमें अपने आप को कैसे रखें कि दूसरों को खुश कर सकें? पैर में मोच, आदमी की सोच, आदमी को चोट आने, आदमी आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, पैर में मोच आने पर उसको बांधना पड़ता है। समझ गया? पैर में मोच आने पर उसे बांधना पड़ता है ताकि वो मोच ठीक हो जाए, और आदमी की सोच में विकृति आने पर उसे मोड़ना पड़ता है, उसमें लोच लाना पड़ता है ताकि ठीक हो जाए। तो बस ये चीज़ें अपना लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगी। श्री सुरेंद्र जी जैन, मालथोन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो इस मंच के प्रति
भारतवर्ष की समाज की ओर से हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इस मंच के माध्यम से आध्यात्मिक और धार्मिक प्रश्नों का समाधान होता है। साथ ही साथ कृतज्ञता इस बात पर ज्ञापित कर रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से सांसारिक विषयों और सांसारिक समस्याओं की शंकाओं का समाधान भी होता है। तो महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न है जो अभी एक ज्वलंत समस्या है मध्य भारत और उत्तर भारत की, कि वहाँ पर अधिकांश संबंध शादी के 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर टूट रहे हैं। और उसमें एक बात सामने आ रही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो बाहर रहती है, बाहर सर्विस करते हैं, वो कहीं अन्यत्र आध्यात्मिक गुरु के साथ भी जुड़ रहे हैं। इस हेतु आप क्या समाधान और मार्गदर्शन देना चाहते हैं महाराज? बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया। ये समस्या देश के किसी एक इलाके की नहीं, संपूर्ण देश की है। आज बड़ी समस्या आ रही है। पहले माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों का संबंध हो जाए और बाद में उन्हें चिंता रहती किसी तरह सेटल हो जाए। आज जो ये समस्याएं आम होते जा रही है, विवाह होने के महीने 2 महीने बाद से ही बातें शुरू हो जाती है और फिर संबंध विच्छेद होने लगे हैं। तलाक की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सबसे पहले हमें इनके कारणों पर ध्यान देना चाहिए और फिर इसके निवारण का रास्ता खोजना चाहिए। मेरे देखे इस तरह के कृत्यों के कारणों में सबसे पहला कारण है आज की शिक्षा प्रणाली। शिक्षा ने हमारी सोच और संस्कार को खत्म कर दिया। जब सोच और संस्कार बिगड़ जाएंगे तो ये चीज़ें आम हो जाएंगी। दूसरी बात, आज अतिरिक्त उन्मुक्तता जो सबको, युवक युवतियों को मिल रही है, उससे भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तीसरी बात, अधिक उम्र में विवाह, ये एक जो कारण है, ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथी बात, अब पहले जो संबंध होते थे, संबंधों का चुनाव लोग अपने संपर्कों के आधार पर करते थे, अब ज़्यादातर वेबसाइट्स के आधार पर होने लगे हैं या मैरिज ब्यूरो वालों के माध्यम से होने लगे हैं। एक महानगर के एक सज्जन ने बताया कि उनके यहाँ 1 साल में 10 शादियाँ हुई और कोई शादी छोटी मोटी शादी नहीं हुई, सब बहुत मोटी रकम वाली, और 10 में से 4 तलाक हो गए। अब ये क्या हुआ? जिनके माध्यम से हुई, दलालों के माध्यम से हुई, दलालों ने वास्तविकता का बोध नहीं कराया। उनको तो अपने दलाली से मतलब है, दोनों तरफ से पैसे ऐंठे, परिवार दोनों बिगड़ गए। ऐसा आम हो रहा है। पहले हमारे रिश्ते नाते ज़्यादा होते थे, लोग एक दूसरे को जानते थे, अब कोई नहीं जानता। फिर दूसरा, आजकल की घटनाओं के कारण कोई बताना भी नहीं चाहता, कहता कौन अपने सिर पर ये सब आफत मोले, कहीं कुछ हो जाए तो क्या हो। तो ये समस्याएं बहुत गंभीर है। जान के समझ कर सामने वाले की सोच, परिवार, खानदान का बैकग्राउंड, ये देखना चाहिए। और एक कारण और जो मुझे इसका दिखता है कि पहले माँ बाप वर वधू का चयन करते थे, अब बच्चे करते। अब तो ये आने लगा हमें थोड़ी शादी करनी, उसको करनी, वो ही देख ले लड़का लड़की आपस में बात करनी, उनको अनुभव कितना, वो क्या बात करें। मेरे मन में क्या है, अगर थोड़ा भी कपट है तो मैं आपको ऐसी बातें करके रिझा सकता हूँ कि आपको लगे कि इस व्यक्ति से अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। पर असलियत को तो सामने वाला अपनी कुशलता से छिपा सकता है ना। तो जब आपस में भेंट मुलाकात लोग करते हैं और उससे एक जीवन साथी के चुनाव का फैसला लेते हैं, मैं सोचता हूँ यही चूक होती है, क्योंकि उन युवाओं और युवतियों में अनुभव की आँख नहीं। इसलिए अभी भी मैं कहूँ तो बच्चों को कहना चाहिए, हमसे अच्छा आप चुनाव करेंगे,
उसके अनुसार फैसला लो तो बदलाव आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी इस बात को सुनकर हो सकता बहुत सारे लोग मुझे ऑर्थोडॉक्स कह दें, मुझे लोग दकियानुशी कह दें, महाराज पुराने ख्यालों में आ गए। लेकिन ये यथार्थ है। ऐसे अनेक लोगों को मैं आज भी देखता हूँ जिनके विवाह के 50-50 साल हो गए और शादी के पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं और शादी निभ गई। और ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिनके टिप्पणी मिली 36 गुण मिले और खुद आपस में तय किए दोनों तरह से, और आज 36 का आंकड़ा है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो चीज़ों को गंभीरता से समझना चाहिए, इस अव्यवस्था को बदलना चाहिए। पहले सामाजिक दबाव होता था तो लोग सामाजिक दबाव के कारण भी तलाक के विषय में सोचते भी नहीं थे। लोग सोचते थे इससे हमारी बदनामी होगी, तो थोड़ी बहुत चीज़ों को टॉलरेट कर लेते थे। अब सामाजिक दबाव भी खत्म, तो लोगों की सहन शक्ति खत्म हो गई। पहले माँ बाप बच्चों को ये सीख दे के जाते थे, खासकर बेटियों की, बेटी अब तेरा वही घर है, जैसे चाहे एडजस्ट करना, सहन करना। और अब कहते हैं जाओ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, झुकना नहीं, कुछ है तो हम हैं। ये जो चीज़ें हैं इसने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर रख दिया। जब हम इन्हें बदलेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा जो तस्वीर सामने आ रही है बहुत खराब है। और फिर देव शास्त्र गुरु के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो कम हो रही। लोग भटक रहे हैं, विवाह को केवल 2 व्यक्तियों के सम्मिलन मान रहे हैं, जबकि विवाह का अर्थ 2 व्यक्तियों का सम्मेलन नहीं, विवाह 2 परिवारों का गठजोड़ है। ये चीज़ें देख के चले तो कम होगा, संस्कार आगे बढ़ेंगे तो। हाँ, विवाह एक संस्कार है। महाराज श्री अनुमति हो तो दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष मुकेश ढाना ने एक प्रश्न किया है कि उन्होंने कहा है कि मुनिश्री को नमोस्तु, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की राजनीति में जैनों की भूमिका सीमित रह गई है। वैसे तो हम पूरे देश में 1.5 करोड़ से ऊपर हैं, लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से 45 लाख हैं। पार्टियां जैनों की वोट तो ले लेती हैं लेकिन टिकट देने में कंजूसी करती हैं। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हैं, जैन समाज की सत्ता में भागीदारी ज़्यादा हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा? वर्तमान लोकसभा में भी जैन समाज का एक भी सांसद नहीं है, इस संदर्भ में आपकी राष्ट्रव्यापी राय की आवश्यकता है। इस विषय में मैंने अपने अभिमत को कई बार प्रकट किया, आज पुनः सांकेतिक रूप में कहूँगा क्योंकि समय आज कम है। बात केवल इतनी कहूँगा कि जैन समाज में राजनीतिक चेतना जगे और जो लोग अपने अंदर ऐसा हुनर रखते हैं कि वो आगे बढ़कर चुनाव लड़े, चुनाव जीत सके और जैनों का प्रतिनिधित्व कर सके, समाज को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठकर व्यक्ति को महत्व दें तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। नमोस्तु। श्री विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। मेरे परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में मेरे परिवार और श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। और हमारे यहाँ प्रमुख सागर जी महाराज का सत्संग विराजमान, उन्होंने भी नमोस्तु निवेदन किया। सवाल करो जल्दी से। मुनि जी कहते हैं आपका व्यवहार आपके परिवार का दर्पण है। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से हम उनके परिवार का आंकलन कर लेते हैं कि उसका परिवार कैसा होगा। प्रश्न यह है कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावकारी कैसे बनाएं ताकि हम स्वयं के साथ साथ दूसरे के आदर्श बन सकें। व्यक्तित्व को प्रभावशाली कैसे बनाएं कि स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी आदर्श बन सके। आजकल तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स चलते हैं, वह बाहर से मनुष्य को मजबूत करना चाहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में 4 सूत्र देना चाहता हूँ जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। पहली बात, सोच में सकारात्मकता। दूसरी बात, वाणी में मधुरता। तीसरी बात, व्यवहार में शालीनता। और चौथी बात, आचरण में पवित्रता। ये 4 बातें जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ जाए।
जिसकी सोच सकारात्मक है, जो मृदुभाषी है, जिसके व्यवहार में विनम्रता शालीनता है और जिसके आचरण में पवित्रता है, वो जहाँ खड़ा होगा अपनी छाप छोड़ कर आएगा। यही हमारे भीतरी बाहरी व्यक्तित्व को मजबूती देने का आधार है। नमोस्तु। श्री अतुल शीतल वंदना धानी बक्सरा गुजरात। और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक और सपीक शोलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पुरुष वर्ग को जब कोई तिलक लगाते हैं तब वो अपना हाथ सिर पर ऐसे क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। अगर किसी का कोई तिलक लगाया जाता है तो हाथ ऐसा रख लेते हैं। ये एक बड़ा प्रतीक है, ये एक परंपरा है और मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना दिखाई पड़ती है। वो ये है कि कोई किसी का तिलक कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो वो सोच रहा है अरे ये मुझे बड़ा मान रहा है, जबकि मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्या ये मुझे बड़ा मान रहा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा है। अपनी लघुता को प्रकट करने के लिए सामने वाला मान दे और तुम विनम्र हो जाओ, यही महानता की पहचान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे बीच में कोलकाता से प्रसिद्ध भजन गायक श्री निर्मल जी बीच में हैं और उनके भाई निखिल जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। शिष्य ने अपने गुरु के लिए गुरु पूर्णिमा में कुछ पंक्तियाँ भेजी है निखिल जैन, कोलकाता भजन गायक ने। है चातुर्मास की बेला, भक्तों का लग रहा मेला, यहाँ कलश स्थापना हो गई है दृश्य बड़ा अलबेला, यहीं आकर पुण्य की गठरियों बलबीर हो गई, गुरुवर प्रमाण सागर मेरी तकदीर बन गई, गुरुवर प्रमाण सागर मेरी तकदीर बन गई। सम्मेद शिखर की धरती गुणायतन स्वागत करती, सम्मेद शिखर की धरती गुणायतन स्वागत करती, यहाँ गुरुवर में जिनवर की प्यारी तस्वीर उभरती, यहाँ गुरुवर में जिनवर की प्यारी तस्वीर उभरती, यहाँ मुझ गरीब की हस्ती भी अमीर बन गई, गुरुवर प्रमाण सागर महाराज तकदीर बन गई, गुरुवर प्रमाण सागर मेरी तकदीर बन गई। नमस्कार। हो गया। चलिए, बहुत जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने भावों को जो शब्द दिए हैं निर्मल जी ने, उनके प्रति हम साधुवाद देते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री असित जी अर्चना बेनोडा, कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप का भी विधान, मतलब वो अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो जब पूजा करते हैं तो ऐसे भाव होते हैं कि वहाँ चले जाए। इतनी सुंदर वहाँ की कृतियों का वर्णन, अभी जैसे हम लोग नंदीश्वर का भक्ति भी पाठ कर रहे हैं तो उसमें भी इतनी सुंदर तरीके से विवरण आया, तो बहुत मन करता जाने का, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते। तो एक पंक्ति आती है, मेरे को याद नहीं है, जयमाला की, लाल मुख नैन, तो वो वाला का अर्थ थोड़ा अजीब लगता मुझे। लाल कैसे होगा? लाल मुख, लाल उसका श्याम और श्वेत है, मतलब जो हमारी भौहें हैं, ओठ है, आँखों में जो हमारी पुतली है जैसी है ना, वैसी भगवान के दिखते, वो बताया गया वहाँ पे। हाँ, भगवान जो मूर्ति होती यहाँ जैसे अकृत्रिम जिनबिंब में और कृत्रिम जिनबिंब में अंतर है। वहाँ भगवान की जो मूर्ति होती है वो भगवान जैसी होती, जीवंत दिखती है। बाल काले, भौहें होगी, पलकें होंगी, आँख की पुतलियाँ दिखेगी, ओठों में लालिमा होगी, नाखूनों में लालिमा, हस्तल लाल और पदतल लाल, ऐसे रहते हैं। तो वो वैसी काया होती जैसे साक्षात भगवान विराजमान। अच्छी बात है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। कल्पनाओं से तो हम रोज जाते हैं, पहुँच जाओ। आज जाओगे तो कल साक्षात जाने का भी मौका आएगा। ओम नमोस्तु महाराज जी। श्री मनोज जैन, प्रतीक जैन, ट्रस्टी गुणायतन, दिल्ली। और गुरुवर, एकदम से क्वेश्चन था दिमाग में, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे हमेशा घूमता रहता है कि आज हम जिस माहौल में हैं, हमारी जैसे जो भी पीढ़ी चल रही है,
कि सबके परिवार में एक एक बच्चा सब उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, तो ये हमारे समाज में मतलब बिल्कुल इसको ख़त्म करने की पोजीशन पे आ रहा है और भविष्य समझ नहीं आ रहा है, एक एक बच्चे से आदमी कहाँ जाएगा, तो ये समाज कहाँ जाएगा, कौन संभालेगा इस समाज को आगे। ये बहुत गंभीर समस्या है और इस पर मैंने अनेक बार मार्गदर्शन भी दिया। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचारना होगा क्योंकि वर्तमान में TFR जिसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की सबसे कम है और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 10-15 सालों के बाद हमारा तो जनसंख्या में अलग से जनगणना का कॉलम भी हट जाएगा, माने हम गिनने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए लोगों को चाहिए, जैनत्व जैन धर्म को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए विचार करें और इस कंसेप्ट को बदले। जैसे पहले भला पूरा परिवार होता था तो कम से कम आज 2 तो रखो, एक ही बात क्या। और अब तो कई ऐसे भी हैं जो एक भी नहीं चाहते, बड़ी विचित्रता है, इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर नमो। श्री मनोज जी जैन बांगा एवं अरविंद जी सुपारी भोपाल। त्रिबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम जाप का नियम ले लेते हैं, कई बार जाप लेते हैं, मंदिर में अथवा घर पे ना दे पाए वो अगर चलते रास्ते या कहीं आते जाते में अगर हम जाप ले देते हैं तो क्या वो जाप की गिनती में आएगी? देखिए, चलते फिरते जाप देना बुरा नहीं है, जाप देते रहो, कुछ भी करो, भगवान का नाम लो, लेकिन जो हमने संकल्प लिया उसे एक चित्त से बैठ कर के ही करना चाहिए, है ना। और जो संकल्प लिया उसको निभाओ, कभी कदाचित छूट जाए तो घर जाकर उसकी पूर्ति करो। ओह, चलिए। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु और एलक जी शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, देवोदय महासंघ से राकेश जी, अभिषेक जी और पूरे देवोदय महासंघ परिवार ने नमोस्तु निवेदित किया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी अमरकंटक पंचकल्याणक में हम लोगों ने देवोदय महासंघ के द्वारा और आपके आशीर्वाद से और गुड़ायतन परिवार के सहयोग से 35 ट्रैक्टर गौशालाओं को वितरित किए हैं। और इस ट्रैक्टर को जो वितरित किया है इसमें ये रितेश जी हैं, अशोकनगर रहते हैं, इनकी डीलरशिप है अशोकनगर में। इन्होंने कंपनी से बात करके उसका CSR फंड हम लोगों को दिलाया और लगभग 1.25 लाख रुपए हम लोगों को सस्ता पड़ा ट्रैक्टर। ऐसे करके 4 लाख रुपए गुड़ायतन के सहयोग से जो पूर्व में हम लोगों के पास राशि आई थी वो, और लगभग 1.25 लाख रुपए CSR का फंड हमको इनके द्वारा प्राप्त हुआ। इसके लिए देवोदय महासंघ आपसे आशीर्वाद की कामना करता है कि आगे भी ऐसा हम लोगों को सहयोग मिलता रहे और गुड़ायतन परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, देवोदय महासंघ बहुत अच्छा काम कर रहा है और उत्तरोत्तर करता रहेगा। मैं सदैव जीव दया के लिए प्रेरणा देता रहा हूँ और मैं तो हमेशा कहता हूँ हर धार्मिक अनुष्ठान तभी सफल माना जाता है जब हम उसके साथ जीव दया का कार्य करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आचार्य गुरुवर के निर्देशानुसार आप लोगों ने एक अच्छा उपक्रम किया है। इसका लाभ गौशालाओं को मिलेगा और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप देवोदय महासंघ का हाथ हमेशा मजबूत करते रहें ताकि घर बैठे आपको पुण्य का लाभ भी मिले। आशीर्वाद। डॉक्टर KM गंगवाल। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मूलमूत्रम गुरुम वाक्यम, मोक्ष मूत्रम गुरुपूर्वा। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। गुरुदेव, मेरा सवाल ये गुरु और शिष्य का रिलेशन के बारे में है, संबंध के बारे में है। क्या हमारी जैन परंपरा में भी ये शक्तिपात होता है जब गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिष्य को देता है, और ये देने की प्रक्रिया कई अलग अलग धर्मों में अलग अलग ढंग से की जाती है। कई बार ये आँखों से दी जाती है, कई बार स्पर्श से दी जाती है, और मुक्तानंद जैसे जिनके लाखों फॉलोअर्स पूना में है, महाराष्ट्र में है, वो पिंची के जरिए ये दीक्षा देते थे। इसका मतलब ऐसे उनके सर पे वो रख देते थे और वो आदमी का आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता था, आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता था। गुरुवर, ऐसी कोई प्रक्रिया जैन धर्म में भी है? क्योंकि गुरुवर, जब जब मैं विद्यासागर जी गुरुदेव की वैयावृत्ति करता था तब उनके शरीर को जब छूता था तो इलेक्ट्रिकल करंट जैसे कई बार वाइब्रेशन आ जाते थे, करेक्ट करंट जैसे। तो क्या ऐसे महापुरुष जो बहुत
ऊंचे तपस्या में पहुंचे हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को दे सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। जहाँ तक शक्तिपात का सवाल है, ऐसा कोई विधान जैन शास्त्रों में नहीं, न ही ऐसी कोई परंपरा है कि गुरु शिष्य को कोई शक्तिपात करे। लेकिन हाँ, एक अनुभव जरूर है। जब गुरु दीक्षा देते हैं और संस्कार करते हैं तो उनके कर कमलों से होने वाले संस्कार के परिणाम स्वरूप जीवन में चमत्कार होता है। वो मंत्र संस्कार होते हैं और वो संस्कार दीक्षा के क्षण होता है। जब गुरु किसी को दीक्षा देते हैं, दो तरह की दीक्षाओं की परंपरा है भारत में। एक है मंत्र दीक्षा और दूसरी है व्रत दीक्षा। बहुत सारी परंपराओं में मंत्र दीक्षा होती, नाम दीक्षा भी बोलते हैं कि उनने एक मंत्र दे दिया, वो उनका शिष्य हो गया, जीवन भर उसे जपे। जैन परंपरा में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही। लेकिन जैन परंपरा में व्रत दीक्षा है। गुरु का शिष्य वही हो सकता है जो गुरु से व्रत अंगीकार करे। जब व्रत होते हैं तो दीक्षा के संस्कार होते हैं, महाव्रत में मूल रूप से, अनुव्रतों में तो व्रत दीक्षा होती है। तो एक प्रकार से गुरु मंत्र संस्कार के द्वारा शिष्य का पुनर्जन्म करते हैं। और जब शिष्य को नवजीवन की प्राप्ति होती है तो उसके जीवन में स्वाभाविक बदलाव होता है। ये परंपरा जैन धर्म में। डॉक्टर मयूर जैन, जबलपुर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल यह है कि अपना कार्य और सेवा के कार्य में कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार को भी साथ में समन्वय बनाना होता है। जैसे कि पुण्य लाभ के लिए मैं यहाँ आ गया और पंच कल्याणक के लिए भी हमारी सब तैयारियां भी हैं कि हम यहाँ पे अपना समय देंगे। फिर अपने और अपने परिवार के बीच में समन्वय कैसे बनाएं, क्योंकि समय तो उतना ही रहता है। मैं पूछता हूँ, कहीं घूमने जाते हो तो कैसे समन्वय बनाते? महाराज जी, उसमें तो परिवार के साथ ही जाते हैं। कई बार अकेले भी जाना पड़ता है। इसमें परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ो और परिवार को इस तरह से तैयार करो कि कदाचित मैं नहीं रहूं तो भी तुम लोग अनुमोदना करो। ये सोचो कि सब नहीं तो कम से कम हम कुछ तो जा रहे, वैसे ही होगा। और इस तरह के जितने भी लोग, बहुत सारे, मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सब लोग पंच कल्याणक के लिए एक पैर से खड़े होकर काम करने को कटिबद्ध हैं। अभी से घर के लोगों की मानसिकता बनाओ और व्यवस्था भी ऐसी बना लो कि आपकी जगह वो संभाल ले। ऐसे भी ज़्यादातर होता है आजकल, तो यही होता है, पति खरीदी पे जाता है तो पत्नी दुकान संभालती है, होता है ना। ठीक है, तुम्हारे प्रोफेशन में हो सकता है तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारा स्थान न ले पाए, लेकिन रास्ता निकल सकता है और निकालना ही चाहिए, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। बहुत श्रीमती रेखा जैन, दिल्ली। समस्त दिल्ली वालों की तरफ से नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ और जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने ही बदल जाते हैं वक्त के साथ। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? बहुत अच्छा वाक्य है व्हाट्सएप का, इसको पढ़ लीजिए और इसी में इसका अर्थ खोजिए। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। गुरु पूर्णिमा पर गुरुवर, ये एक ऐसे शिष्य हैं, कल एक घटना थी, मैं बाहर कैंपस के बाहर खड़ा था, एक दंपति आपका दर्शन करके बाहर आया और भावावेश में अपने परीक्षकों को बता रहा था कि हमने गुरुजी को नमस्ते किया, गुरुजी हमारी तरफ देखे, मुस्कुरा के और ऐसे आशीर्वाद दिया, और वो 10-5 लोगों को बता रहा था। उसके अंदर की आनंद की अनुभूति जो देख के लग रही थी, वो कितना खुश और प्रसन्नचित्त था। तो ये क्या, किस तरह का शिष्य में राग है या किस तरह का उसको फील ऐसा? देखिए, स्वाभाविक है, गुरु को जिन्होंने अपने हृदय के उच्च आसन में बिठाया और जिन्होंने गुरु को अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकारा है, यदि उससे मिलन होगा तो हर्ष तो होगा ही होगा, रोम रोम हर्षित होगा।
और ये अभिव्यक्ति है, होना ही चाहिए। जब एक किसी साधन जो व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति है उससे मिलते हैं तो आनंद आता है ना? आता है। तो फिर जिसको हमने सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकारा है, अगर उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो आनंद ही आनंद है। आप लोग भी बोलते हैं हाँ हमें अच्छे से दर्शन मिल गया, बोलते हैं। तो दर्शन कोई चीज थोड़ी है, दर्शन एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, परिणति है, उसके अनुसार सारे कार्य होते हैं। आज समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।